मैं इस पे एक बात खुल के कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये सवाल भी एक पूरा एक तहकीक का मौजू बनता है। तो मैं इस पे एक जो मुझे थोड़ा सा इल्म है वो मैं बता देता हूँ। बाकी बहरहाल ये एक बड़ा ही अच्छा एक तहकीक का मौजू हो सकता है। तो मेरे ख्याल जी। में उसमें कुछ चीजें हमारी मुख्तलिफ रही शुरू से, लोगों की हम्म। पसंद नापसंद में, लोगों की यानी सोसाइटिकल एक्सेप्टेंस में, और इसी तरह जो पॉलिटिकल हमारा जो सिस्टम बना उसके अंदर। मिसाल के तौर पे हम इंडिया की बात करें तो भारत में जो उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रही है डेमोक्रेसी के साथ, यानी वहां पे ये सिस्टम बिल्कुल वाजे है कि हुकूमत में कौन आएगा और कैसे आएगा। यानी कौन आएगा तो जाहिर है वो अवाम की चॉइस होगी, मतलब कैसे आएगा, कैसे आएगा? उसका तरीका क्या होगा और किस तरह होगा। तो वहां पे जो वहां का पॉलिटिकल लीडर है उसको भी पता है कि मैंने कुछ काम करना है, अपनी चीजों पे डिलीवर करना है, तभी मुझे आगे फायदा हम्म। मिलेगा। और वहां पे आवाम को भी पता है कि हम किस तरह से किसी भी पॉलिटिकल लीडर का हिसाब कर सकते हैं, एहतसाब कर सकते हैं, कैसे हम उनकी पॉलिसीज को देख सकते हैं। ऑल्दो वहां पे भी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसका एक रोल है, लेकिन हम्म। बहरहाल जो डेमोक्रेसी का उनका सफर रहा है उसका एक एक वजह से अवाम उनकी इम्पावर्ड है। जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पे बदकिस्मती से ये हुआ है कि हमारे यहाँ जो हम अभी तक बड़ा क्लियर ही नहीं हो पाए हैं कि हमारे यहाँ हुकूमत चलाने का निजाम कैसा हो। मतलब हमारे यहाँ कभी जो है ना वो, अगर आप शुरू में देखें तो लियाकत अली खान के कत्ल के बाद हमारे यहाँ जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा गलबा आ गया, हम्म। उसके बाद मिलिट्री का आ गया, उसके एक लंबा टाइम चला। उसके बाद उसी में कभी बुनियादी जमहूरियतों का निजाम आ जाता है, फिर हम जी। कोई मतलब सोशलिज्म की तरफ चले गए, फिर हम इस्लामी सोशलिज्म या इस्लाम की तरफ भी आ गए, फिर हम दोबारा जमहूरियत की तरफ भी आ गए, इलेक्शंस हुए, बाकी हुआ, फिर उसके दौरान फिर दोबारा मिलिट्री गवर्नमेंट्स आ गई। उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि एक हम हाइब्रिड से निजाम में चल रहे हैं जिसके अंदर सामने चेहरा जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदों का है, लेकिन जो मिलिट्री है उसका भी एक काफी बड़ा रोल है। रोल तो है। यहाँ पे ना तो अभी तक अवाम को इतना क्लियर हो सका है हम्म। कि यार हमने इससे पूछना है कि भाई ये जो मसले हैं ये कौन ठीक करेगा ना। दूसरी तरफ सियासतदानों के लिए भी इसने एक आसान रास्ता खोला है कि आपको बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो वादे किए थे उसका क्या बनेगा, प्लान हम्म। करना है नहीं करना, मैंने आवाम को जवाब दे देना है। उसे पता है कि अगर मैंने मतलब, और मैं इसमें सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें थोड़े से ब्रॉडर ग्रुप की बात करूंगा कि अगर उसे पता है कि मैंने कुछ बड़े बिजनेस कम्युनिटी के साथ, कुछ मीडिया हाउसेस के साथ, कुछ मैंने मिलिट्री के साथ, कुछ मैंने जुडिशरी के साथ, अगर मैंने एक अपना एक नेटवर्क बना लिया अलाइनमेंट अच्छा, कर ली तो अलाइनमेंट कर ली, तो मेरा काम चल जाएगा। चल तो जाए, इंसेंटिव यहाँ पे खत्म हो हमें गया फिर उसका वोटर को लेके। एग्जैक्टली तो उस वजह से उसकी वो जो एक एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हम्म। चेक एंड बैलेंस रखते हैं, वो बनाने की ख्वाहिश उसकी खत्म हो गई। अच्छा, बांग्लादेश में अगर हम देखें तो बांग्लादेश में इंटरेस्टिंगली मार्शल्लाह भी आया, उसके बाद जमहूरियत का भी काफी बड़ा दौर रहा, और अब कुछ अरसे से उनकी एक ही पार्टी की एक लंबी हुकूमत चल रही थी जिसमें ये भी था कि शायद ये मुखालिफिन के ऊपर काफी सख्ती की हुई है इन्होंने। और अब हम देखते हैं कि वहां पे एक बिल्कुल एक और दौर शुरू हो गया जिसमें अभी काफी अनक्लैरिटी है, देखते हैं आगे क्या है। लेकिन बांग्लादेश की जो बाकी तरक्की है उसमें उसके जो नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है उनका बड़ा जबरदस्त किरदार है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर जो यूनस साहब है उनका जो ग्रामीण बैंक था, अब वो था तो माइक्रो फाइनेंस का इदारा, लेकिन वो पूरा सिर्फ माइक्रो फाइनेंस नहीं था। डॉक्टर वो यूनस जब आप जो वही है जो अभी वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनको नोबेल ओके। प्राइज भी मिला है। माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था, और ये सिर्फ लोगों हम्म। को कर्जा नहीं देते थे, ये उसके साथ साथ उनके ऊपर मुख्तलिफ कंडीशंस बड़ी दिलचस्प किस्म की लगाते थे। मिसाल के तौर पे आप अपनी शादी में ज्यादा से ज्यादा कितने मेहमानों को इनवाइट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपको अपने घर में टॉयलेट लाजमी बनाना है, मिसाल के यानी इस तरह की चीजें वो एक कंडीशन लगाते थे ताकि लोगों में एक सेविंग की और एक दूसरों को दिखाने के लिए खर्चों की वो ना पड़े, वो लोग अपने काम की तरफ ज्यादा लोग जाए। इसी तरह जैसे पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल एक बड़ा मसला रहा है, और रिलीजियस
इसमें एक रोल रहा है मुख्तलिफ उलमा का, उनकी राय थी कि ये ठीक नहीं है या ठीक है, ये जो भी है। जी जी। अब एक तरीका ये था कि हम हमेशा इसी बहस में रहे। बांग्लादेश ने इसका क्या किया कि उन्होंने इस मामले में अपने उलमा को और कम्युनिटी लीडर्स को ऑन बोर्ड किया, यानी इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले उन्होंने उनकी ताकत को समझा और हम्म। उनको गवर्नमेंट ने अपने साथ मिलाया। साथ मिला के उनकी मदद से वो अवाम में गए और अवाम को वो चीज समझाई जो उनके ख्याल में बेहतर थी, अच्छी थी, और उससे उसके रिजल्ट्स डिलीवर हुए। तो मेरा जो इसमें थोड़ा सा इलम है, ये डॉक्टर शेर साहब की जो रिसेंट किताब है डेवलपमेंट पाथवेज, उससे मैंने कुछ चीजें इसमें समझने की कोशिश की है। बहरहाल जी अगेन जी। ये बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग तहकीक का पर्सपेक्टिव मौजू है। हो सकता है।